Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to revise the 10th class topic, that is trigonometric ratios of the angle. Right? So let's say right angle triangle, that is ABC. Right? ABC is a right angle triangle. राइट, और ये मान लो ये एंगल ए है, एंगल बी एंड एंगल सी. राइट, सो जो एंगल ए है इसके जो अपोजिट जो साइड होती है, दैट इज सी बी साइड, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर. और इस एंगल के जो एडजेसेंट साइड है, दैट इज ए बी, इसे हम क्या कहते हैं? बेस, और रिप्रेजेंटेड एज बी एंड पी. और इसे जो ए से जो साइड है इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच के साइड. एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल. Angle A is an acute angle. So we have discussed that जो A एंगल के जो ऑपोजिट साइड है उसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर. जो एंगल A के जो एडजेसेंट साइड है, दैट इज AB, इसे हम क्या कहते हैं? बेस. और एंगल A से जो होता है हाइपोटेन्यूज. राइट, और हमेशा जो एंगल A होगा वो क्या होगा? acute angle means less than 90 angle. right, so इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे. फर्स्ट वन इज साइन ए, cos ए, tan ए. राइट, cosecant ए, secant A and cot A. So हमारे क्या इस एंगल A के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं, दैट इज एंगल A, साइन A, cos A, tan A, cosecant A, secant A and cot A. राइट, सो एक बच्चों आपने एक ट्रिक जरूर याद रखना है, दैट इज पंडित बदरी, P फॉर पंडित, B फॉर बदरी, P फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. हर फॉर एच एंड बोले बी. राइट, सो ये किसके लिए आ जाएगा? साइन. इसको मैं रब कर रही हूं फिलहाल. और कॉस एंड टेन. राइट, सो आपने ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. राइट, सो साइन ए, साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो साइन ए मतलब इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या है? बीसी. और हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी. राइट, सिमिलरली cos A, सो cos क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. और इसमें इस एंगल A के लिए हमारा बेस क्या है? AB. और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट tan A, मींस tan क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. राइट, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है? फॉर एंगल A इज BC एंड बेस हमारा क्या है? AB. राइट, सिमिलरली cosecant A, आई थिंक स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, साइन A का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? cosecant A. राइट, 1/sin A क्या होता है? cosecant A.
मींस इसका अपोजिट कर लो, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यहां से भी पता कर सकते हो आप कॉसिकेंट ए, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिकेंट, मींस एच अपॉन पी। तो हाइपोटेनस हमारा क्या आ जाएगा AC और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा BC। सिमिलरली सीकेंट ए क्या होता है 1 अपॉन cos A। cos A का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है सीकेंट A। सो मींस cos के हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा H अपॉन B। और आप यहां से भी पता कर सकते हो cos का रेसिप्रोकल, cos का अपोजिट सीकेंट A, मींस इसका अपोजिट कर दो H अपॉन B। और हाइपोटेनस हमारा क्या है AC और बेस हमारा क्या है AB। सिमिलरली tan का जो अपोजिट होता है वो होता है कोट, राइट। सो tan का 1 अपॉन tan A क्या होता है कोट A। तो tan का अपोजिट क्या जाएगा B अपॉन P। यहां से भी आप पता कर सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, tan का अपोजिट किया तो क्या जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस हमारा क्या जाएगा AB और परपेंडिकुलर हमारा क्या जाएगा BC। तो ये क्या हुए साइन A, cos A, tan A, cosecant A, secant A, cot A, these are 6 trigonometric ratios of angle A, right? So angle A के लिए ये हमारे क्या हुए 6 trigonometric ratios। और आपने ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, टैन के लिए। और अगर हमें साइन कोस टैन पता है हम ऑलरेडी बाकी जो है निकाल सकते हैं। इवन अगर हमें टैन भी नहीं दिया हो तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन, तो साइन अपॉन कॉस से भी हम टैन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और वहां जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा एक्यूट एंगल, राइट। अगर स्टूडेंट्स मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है फॉर एंगल C, अब क्या होगा ऐसे ये। अब मैंने क्या करना है एंगल C के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया था डिस्कस, जो एंगल C है इसके जो अपोजिट साइड होगी, इसको रब कर रही हूं, राइट। जो एंगल C के जो अपोजिट बिल्कुल अपोजिट सामने साइड होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो जाएगा P। और इस एंगल की जो एडजेसेंट साइड होगी वो होगी बेस, तो BC हमारा क्या हो जाएगा बेस और AC क्या है हाइपोटेनस। देखा, तो एंगल C के लिए हमारे परपेंडिकुलर बेस हमारा क्या हो गया चेंज हो गया। एंगल के जो अपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर, जो एंगल के एडजेसेंट साइड होगी उसे हम क्या कहेंगे बेस। सो इस तरह से आप एंगल C के लिए साइन C परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और स्टूडेंट्स हमने ये भी डिस्कस किया था 10th क्लास में, अगर मान लो हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया है और हमें हाइपोटेनस दिया है, मतलब अगर 3 में से हमें 2 की वैल्यूज दी है तो हम थर्ड की ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या था हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो ये हमें ये पता होना चाहिए अगर हमें 2 वैल्यूज गिवन है और हमें थर्ड फाइंड आउट करनी है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला है हमारा दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस प्लस बेस स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट है कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान लो मैं किसी प्लेन को 4th पार्ट में डिवाइड करती हूँ। मैंने प्लेन को क्या किया 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम क्या कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम क्या कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो हमेशा स्टूडेंट्स आपने एक ट्रिक याद रखनी है, दैट इज ऐड शुगर टू कॉफी, राइट। तो आपने इस ट्रिक को हमेशा याद रखना है, दैट इज ऐड शुगर टू कॉफी। इट मीन ऐड फॉर ए से ऐड फॉर ऑल पॉजिटिव, मीन साइन कोस टेन कोस, जो साइन कोस हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सारे के सारे जो है ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो रेशियोज हैं वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। एंड शुगर मीन्स, मैं थोड़ा रब कर रही हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, राइट। शुगर मीन्स साइन पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, साइन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, सो कोसिकेंट विल आल्सो बी पॉजिटिव। बन गया ऐड फॉर ऑल पॉजिटिव, शुगर एस फॉर साइन पॉजिटिव और साइन का रेसिप्रोकल इज कोसिकेंट पॉजिटिव, ऐड शुगर टू, टी फॉर टैन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, और टैन का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉट, दैट इज कॉट पॉजिटिव, राइट। कॉफी मीन्स सी फॉर कॉफी, राइट। सी फॉर कोस मीन्स कोस पॉजिटिव, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, सीकेंट पॉजिटिव, बाकी के सारे की सारी रेशियोज नेगेटिव। तो क्या हुआ, ऐड शुगर टू कॉफी, इट्स मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉस, कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज सीकेंट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने इस ट्रिक को हमेशा याद रखना है। वो आगे हम आगे जो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे, उसमें ये सब हमारे क्वाड्रेंट जो है यूज होंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। सो दिस इज ए वेरी यूजफुल ट्रिक, राइट। सो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, आज 10th क्लास का जो बेसिक था ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियोज का वो हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।